डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में क्या फर्क है, ऐसे हमने अभी पढ़ा था। लेकिन समझो, देखो, राइट शेयर्स किसे इशू किया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो मौजूदा समय में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उन्हें राइट शेयर्स दिए जाते हैं। और बोनस शेयर्स किसे दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इन दोनों में फिर भी क्या फर्क है वो हम देखते हैं। पहला मतलब क्या है, राइट शेयर होता क्या है और बोनस शेयर होता क्या है? इन राइट इशू shares are offered to the existing equity shareholders. That is, company offers the shareholders the first option to buy the shares of the company. यहाँ पर कंपनी क्या करती है? कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स इश्यू करती है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन देती है उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि आप क्या करो, कंपनी के शेयर्स बाय करो। ठीक है, उन्हें फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें, कि आपको अगर और बाय करने हैं शेयर्स कंपनी के तो आप क्या कर सकते हो, आपको चांस दिया जाएगा, आप बाय करो। ठीक है। बोनस शेयर्स किसे दिए जाते हैं? बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसमें आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। किससे? इक्विटी शेयर होल्डर्स से। राइट शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो कंपनी उनसे पैसे लेती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से, लेकिन बोनस शेयर्स में पैसे नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब राइट शेयर्स में सब्सक्राइबर्स हैव टू पे, जिन्होंने वो राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, जो वो राइट शेयर्स लेना चाहते हैं, ऐसे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स, उन्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स, सिर्फ उन्हें राइट देती है, आप इन शेयर्स को बाय कर सकते हो, लेकिन उन्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप ये शेयर्स खरीद सकते हो, फिर भी आपको पैसे पे करने होंगे। बोनस शेयर्स में क्या है? बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है, उसके लिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसे नहीं लिए जाते। किसमें? बोनस शेयर्स के समय। पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब shareholders have to pay for these shares as application money, allotment money, call money, etc. अब राइट इशू जब होता है तो समझ लो कंपनी शेयर्स ही इशू कर रही है। जैसे शेयर्स कंपनी इशू करती है वैसे ही वो इशू कर रही है, सिर्फ फर्क क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स उसे ले रहे हैं। जैसे हम शेयर्स इशू करने के समय एप्लीकेशन मनी देते हैं, मतलब एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन मनी देते हैं, फिर अलॉट कर दिया जाता है हमें शेयर्स, तो अलॉट मनी देते हैं, फिर वो कंपनी कितनी कॉल रखती है, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उस समय हम अपने पैसे देते हैं। ठीक है। टिल द फुल मनी ऑन शेयर इज पेड अप, जब तक पूरा पैसा 10 रुपये अगर कीमत है, पूरे 10 रुपये पे नहीं कर दिए तब हो जाते, तब तक हम उसके पैसे देते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, उस पर हमें पैसे देने नहीं होते, पहले से फुल्ली पेड अप होते हैं। सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, कंपनी को, शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे नहीं देने होते हैं कंपनी को। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसमें एक प्रोविजन हमने पढ़े थे, उसमें बोला था कि कम से कम 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। कौन सा? राइट इशू। और बोनस इशू में ऐसे कोई भी क्राइटेरिया नहीं थे। कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी के 90% सब्सक्राइब नहीं हुए शेयर्स, फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, जितना भी एप्लीकेशन मनी आया है एज अ एप्लीकेशन के समय, तो वो सारे पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो। ठीक है। लेकिन बोनस इशू में वहां पर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ है ही नहीं कि कितना, उसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, तो देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड एज बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई यही नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं आता। राइट टू रिनाउंस,
अब हमने ये भी देखा था कि राइट इशू जब किया जाता है तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कि अगर आपको शेयर्स, आपको लेटर ऑफ ऑफर लेटर जब भेजा जाता है कि आप शेयर्स कंपनी के परचेज कर सकते हो, तब आपको अगर शेयर्स नहीं चाहिए होते हैं और किसी को चाहिए होते हैं तो आप क्या करते हो, रिनाउंस कर देते हो, मेरे बदले के शेयर्स आप इन्हें दे दो ऐसे। लेकिन राइट इशू में तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बोनस इशू में ये अलाउ नहीं होता। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस हिज बोनस शेयर। ठीक है। पर्पस ऑफ इशू, क्यों इशू किए जाते हैं, राइट इशू क्यों किया जाता है, बोनस इशू क्यों किया जाता है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, कारण क्या है। Rights issue is done by a company when it wants to raise fresh funds but want to give a chance to their existing members to increase their shareholding. कंपनी को पैसों की जरूरत है, वो फ्रेश फंड रेज करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स इशू करते हैं और एक मौका देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि अपनी शेयर होल्डिंग वो बढ़ा पाए। तो उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या करो, हम कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है और आप क्या कर सकते हो, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। अब बोनस इशू करने के पीछे का पर्पस क्या है। When company has accumulated huge profits or reserves and company wants to reward its existing shareholders, company issue bonus shares. अब कंपनी के पास काफी प्रॉफिट जमा हो गया या रिजर्व्स में काफी पैसे हैं, कंपनी क्या चाहती है, उसे यूज करना चाहती है और अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, वो जो पैसे रिजर्व में रखे थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब हर बार जो भी प्रॉफिट है उसमें से वो कुछ पैसे साइड में रखते जाते थे, तो वो भी काफी हो गया, यूज प्रॉफिट हो गया है या रिजर्व्स में भी बहुत पैसे हो गए। कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए वो पैसों में से बोनस शेयर्स इशू करती है। तो उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी वो पैसे यहाँ पर यूज कर पाती है और उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी खुश कर पाती है। ठीक है।